गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्विचेस और राउटर्स की बेसिक कमांड्स के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में काफ़ी डिटेल से समझा, जिसमें हम लोगों ने एक रियल इंडस्ट्री या रियल इन्वायरमेंट का एक हमने पूरा लैब क्रिएट किया था और उस लैब के थ्रू हमने समझा था कि कैसे कैसे हमारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और कैसे आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिक कमांड्स के बारे में। एक्चुअली स्विचेस, जो सिस्को के स्विचेस और राउटर्स हैं, उनमें जो बेसिक कमांड्स हैं वो लगभग सेम है। जो कमांड्स आपके स्विच में चल जाएंगे वो सेम कमांड्स आपके राउटर में भी चल जाएंगी। तो आइए समझते हैं कि स्विचेस और राउटर्स की बेसिक कमांड्स क्या हैं, इनका यूज क्या है, और ये कमांड्स यदि हमें हैंड्स ऑन है तो आने वाले लैब्स में या रियल इन्वायरमेंट में भी हमें इन कमांड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। जब भी आप कोई फ्रेश स्विच कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें काफ़ी ढेर सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जो बेसिक कमांड्स होती हैं और हमेशा उनको आपको सेट करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, पेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि बेसिक कमांड्स में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक कमांड्स, बेसिक कमांड में हम लोग सबसे पहले ही कमांड देखेंगे कि जो iOS के अंदर डेट और टाइम होता है वो कैसे देखते हैं और उसको सेट कैसे करते हैं। इसके बाद जो iOS का वर्जन है वो चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पे आप देख पाएंगे डिवाइस का मॉडल नंबर और स्लैश सीरियल नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट में होस्ट नेम हमें दिया रहता है उस होस्ट नेम को हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चेंज कैसे कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें टेलनेट इनेबल करेंगे और SSH इनेबल करेंगे, ठीक है। इसके बाद लॉग ऑन बैनर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब ये बैनर क्या होता है, इसको क्रिएट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये समझेंगे। कंसोल पासवर्ड बनाना सीखेंगे, यूजर क्रिएशन सीखेंगे विद प्रिविलेज लेवल, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डालना सीखेंगे, पोर्ट्स के ऊपर बेसिकली डिस्क्रिप्शन डालना सीखेंगे। तो पोर्ट डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION, पोर्ट में डिस्क्रिप्शंस वगैरह डालना सीखेंगे। मैनेजमेंट IP MGMT, मैनेजमेंट IP कैसे असाइन करते हैं। शट और नो शट कमांड क्या होती है, इसको यूज करके देखेंगे। और निगेटिंग कमांड होती है एक, इसको समझेंगे कि ये इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। नेगेटिंग कमांड्स के बारे में देखेंगे और क्या मिस हो रहा है बेसिक में, ठीक है। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को सेव कैसे करते हैं, सेविंग कॉन्फ़िगरेशन, ये देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं जो जिनको हम रियल डिवाइस के ऊपर या सिमुलेटर को लेकर के वहाँ पे स्विच और राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे और वन बाय वन चेक करेंगे कि इन कमांड्स का यूज क्या है बेसिकली। तो आइए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं पहले सोच रहा था कि इसको रियल डिवाइस के ऊपर करके दिखाऊं, बट ये इतनी बेसिक सी कमांड है जो कोई भी सिमुलेटर आप ले लें, पैकेट ट्रेसर ले लें, GNS3 ले लें, सभी में सेम चलती है और रियल डिवाइस में भी सेम चलती है। इसलिए मैं पैकेट ट्रेसर का ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और अब सिंपली पैकेट ट्रेसर, अभी सिमुलेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, आप सिस्को की साइट पे जाएंगे, netacad.com के ऊपर इसको आप प्रॉपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि
अभी जैसे netacat.com पे हम आ गए, यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। एक यूजर आईडी पासवर्ड सिस्को की साइट के ऊपर आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। कुछ कुछ एप्लीकेशंस जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा। अभी एक्चुअली मेरा यूजर आईडी पासवर्ड इसलिए नहीं पूछा कि दूसरे ब्राउजर पे ऑलरेडी ये मेरा ओपन होके रखा था, मैं लॉगिन कर दिया था एक बार और मैंने पासवर्ड सेव कर दिया था, इसलिए वहां से इस यूजर आईडी पासवर्ड को इसने फेच कर लिया। और सीधा सा इसमें देखते हैं, ये साइट पे आ जाते हैं। एक ये एक साइट है, सिर्फ नेटाकैट साइट ही है, बट वहां पे हमने क्या किया कि इसको प्रॉपर तरीके से इस साइट को मैं ऐड कर लिया था, बुक मार्क कर लिया था। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरा साइट ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके लेके आएंगे तो ये आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में डिटेल बताता है। और एट द एंड आप देखेंगे कि विंडोज डेस्कटॉप वर्जन इसका 8.1.1 सबसे लेटेस्ट है, जो 64 बिट 32 बिट में भी अवेलेबल है। उबुंटू के लिए भी 64 बिट का अवेलेबल है, और मैक ओएस के लिए भी एप्पल वगैरह जो लैपटॉप है डेस्कटॉप एप्पल का जो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे उनके लिए भी ये अवेलेबल है 64 बिट में। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं पैकेट ट्रेसर। ये पैकेट ट्रेसर है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे साइट से और इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। जैसे ही आप नेटवर्क डिवाइसेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नेटवर्क डिवाइसेस पॉपअप हो जाएंगी। राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे राउटर्स के मॉडल यहाँ पे दिख जाएंगे। स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्विच के ये सारे मॉडल दिख जाएंगे। ये लेयर 2 स्विच है, ये 3560 3650, ये लेयर 3 स्विच है। IE 2000 ये इंडस्ट्रियल स्विच का एक स्विच है। 2950 का एक स्विच है। 2950 24 स्विच का। इस तरह के आपको स्विचेस दिख जाएंगे। यहाँ पे आपके हब और रिपीटर्स दिख जाएंगे, ये वायरलेस डिवाइसेस दिख जाएंगी, और यहाँ पे आपको फायरवॉल दिख जाएगा। इसके बाद आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप जो लेने होंगे, इसके लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप आपके सर्वर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह सारे डिवाइसेस यहाँ पे दिख रही हैं। डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो आपको केबल यूज करनी है, जब आप कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको केबल्स दिख रही हैं। इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केबल ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन। इस केबल को जब आप क्लिक करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो ऑटोमेटिकली जिस पोर्ट के बीच में कनेक्शन देना होगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। कैसे, इसको करके देखते हैं। जैसे एक राउटर, हमने ये 2 राउटर लिया और इस केबल को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। ये हमें बता नहीं रहा कि किस पोर्ट से कनेक्शन को स्टेबल कर रहा है, और ये दूसरे डिवाइस के ऊपर इसने कनेक्शन को कर दिया। जब आप सेम कनेक्शन को करने के लिए कॉपर केबल, स्ट्रेट केबल लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिखाता है कि इस डिवाइस के ऊपर इतने पोर्ट ऐड है। सपोज जी गीगाबिट इथरनेट 0/1 से हमको कनेक्शन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, गीगाबिट इथरनेट से इसका कनेक्शन इसने कर दिया। इसके बाद जब आपको क्रॉस ओवर केबल होता है, तो क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल का यूज कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर जो पोर्ट्स अवेलेबल थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं शायद, इसलिए मुझे दूसरा पोर्ट नहीं दे रहा है। ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट ही खाली रह गए हैं। तो कंसोल पोर्ट से मैं यहाँ से कंसोल पोर्ट के ऊपर भी कनेक्शन कर सकता हूँ। तो एक हो गई आपकी कॉपर की स्ट्रेट केबल, ये क्रॉस केबल, ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन, और ये है कंसोल केबल। जब आप डिवाइसेस का, थोड़ा सा मैं रियल इंडस्ट्री के हिसाब से आपको ब्रीफ कर दूं, ये कुछ नेटवर्क डायग्राम्स हैं, सॉरी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, डायग्राम नहीं है। ये एक राउटर है 2960 सीरीज का। ये आप यहाँ पे सीरीज इसकी देख पा रहे होंगे, शायद क्लियर विजिबल नहीं है बट ये आप इमेज पे देख पा रहे होंगे। 2960 सीरीज का एक राउटर है जिसके बैकएंड पे कुछ इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो पोर्ट दिए हुए हैं ब्लैंक पोर्ट है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सीरियल कार्ड्स या गीगाबिट इथरनेट कार्ड्स जो भी आप लगाना चाहें राउटर के ऊपर एडिशनल लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका कंसोल पोर्ट दिया हुआ है। कंसोल पोर्ट आपका यूएसबी बी और एक इथरनेट पोर्ट दोनों के थ्रू कंसोल आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ गीगाबिट पोर्ट्स दिए हुए हैं। एक ये गीगाबिट पोर्ट है जिसको येलो कलर का कलर दिख रहा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी पोर्ट हो गया, ये आपके यूएसबी पोर्ट्स हो गए। इस तरह से आपको ये सिस्को के 2960 सीरीज का एक जो एक्चुअल में हार्डवेयर होता है उसके ऊपर इस तरह के पोर्ट्स आपको मिलते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा, सॉरी इसके थोड़ा सा आगे आते हैं। ये डिवाइस के ऊपर इस तरह का कुछ ब्लू कलर का हमेशा कलर बना रहता है जिस पोर्ट के नीचे, वो पोर्ट कंसोल पोर्ट होता है। और
अभी जनरली जो 2960 सीरीज या उसके ऊपर के जितने भी सीरीज है 3500, 3800, जो भी इस टाइप की सीरीज सिस्को के स्विचेस या राउटर्स हैं, सबके नीचे यहाँ पे कंसोल लिखा भी रहता है प्रॉपर, और ये ब्लू कलर आपको इंडिकेट करता है कि ये पोर्ट और ये पोर्ट आपका कंसोल पोर्ट है। अब इसका कंसोल एक्चुअल में लेते कैसे हैं? सपोज एक ये स्विच हो गया, स्विच के ऊपर आपको जो कंसोल पोर्ट दिया है, यदि आप इस तरह के कंसोल केबल का यूज करते हैं जिसके ऊपर, जिसके एक तरफ सीरियल पोर्ट होता है, 9 पिन का सीरियल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट नहीं, सीरियल कनेक्टर बोलना चाहिए, और एक तरफ RJ45 कनेक्टर है, तो होगा क्या कि जो ये RJ45 कनेक्टर है, इसके पहले इमेज पे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये इमेज जो दी हुई है RJ45 का पोर्ट है, इस तरफ पे वो केबल हमारा कनेक्ट होगा, ये RJ45, और ये सीरियल पोर्ट, यदि लैपटॉप कोई ऐसा है जिसके ऊपर सीरियल पोर्ट अवेलेबल है या फिर USB टू सीरियल कनेक्टर वगैरह भी आते हैं, तो वहां पे आप USB टू सीरियल में सीधा सा ये जैसा केबल कनेक्टेड है ऐसा लगाएंगे। अब जैसे ही केबल आपका कनेक्ट हो जाता है, आपने इस डिवाइस को पावर ऑन किया, तो यहाँ पे कंसोल लेने के लिए आपको कुछ टर्मिनल इमुलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसे टर्मिनल इमुलेटर सॉफ्टवेयर चाहिए जिनके थ्रू आप इसका कंसोल लेके कॉन्फ़िगर कर सकें। जैसे कि इन सॉफ्टवेयर्स की यदि मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर्स हैं, पुट्टी है, JOC है, किटी है, कंसोल जेड है, हाइपर टर्मिनल है, इस टाइप के काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको यूज करके आप डिवाइसेस का कंसोल ले सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो सबसे मेरे हिसाब से फेमस टूल है वो है पुट्टी, और मैं भी इसी का यूज करता हूँ जब भी फर्स्ट टाइम डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना होता है और उसका कंसोल लेना होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई नेटवर्क डिवाइस हमारे पास फर्स्ट टाइम आती है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए उस कोई मैनेजमेंट आईपी, टेलनेट, एसएसएच ऐसा कुछ भी इनेबल नहीं रहता कि हम उसका टेलनेट कर सकें और डायरेक्ट उसको कॉन्फ़िगर कर सकें। तो इसलिए कंसोल पोर्ट दिया रहता है, और कंसोल पोर्ट से कनेक्शन ऐसे करते हैं, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, और एप्लीकेशन के थ्रू हमें कंसोल आ जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर हम जो कॉन्फ़िगरेशन चाह रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आइए चलते हैं सबसे पहले अपने पैकेट ट्रेसर पे, और यहाँ पे लेते हैं एक नेटवर्क डिवाइस। सपोज मैं यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस लेता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ पहले, बट मुझे स्विच और राउटर दोनों लेने पड़ेंगे। स्विच के ऊपर पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। जैसे मैं नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, स्विच के ऊपर क्लिक करता हूँ, 2960 का एक स्विच लेता हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ से मैं एक लैपटॉप या पीसी कुछ भी उठा लेता हूँ। इसके बाद इनका कनेक्शन आपस में करने के लिए, सपोज ये फर्स्ट टाइम आपको एक स्विच दिया गया, बोला गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, तो सेम वैसे ही होगा। ये कंसोल को केबल होगा, ये कंसोल पोर्ट के ऊपर RS-232 के ऊपर सीरियल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करेंगे, और इस तरफ आप कंसोल पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप अपने लैपटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्लिक करके टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको यहाँ के लिए, जब आप पुट्टी, जब आप सिमुलेटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अदरवाइज आप जब पुट्टी का यूज करेंगे तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है कि आपको SSH करना है, टेलनेट करना है, या सीरियल पोर्ट का यूज करना है। तो ये COM1 जो होता है, COM123, ये COM पोर्ट होता है आपका सीरियल पोर्ट, और स्पीड जो डिफॉल्ट में 9600, इसको वैसे रहने देना है। और जस्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैक कलर की यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। कैसे, उसको यहाँ पे करके देखते हैं। इसको हमने किया ओके, और ये आपका कंसोल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कंसोल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अभी यहाँ पे आप सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से हम लोग सारा कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, तो थोड़ा सा हमें रियल इन्वायरमेंट का फील आएगा। जैसे ही आप किसी स्विच का कंसोल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मेजरली जो यूज होते हैं वो 3 टाइप के मोड आपको सामने मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला मोड होता है जो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। इस जैसे ही आप जो लॉगिन डिवाइस के ऊपर लॉगिन करेंगे, स्विच है तो स्विच यहाँ पे उसका होस्ट नेम डिफॉल्ट में आएगा, राउटर है तो राउटर आएगा, और ये ग्रेटर देन टाइप का सिंबल रहेगा। तो इसको हम, इस मोड को बोलते हैं यूजर EXE मोड या यूजर मोड।
इस मोड पे काफी लिमिटेड कमांड्स चलती हैं, जस्ट लाइक कि जो इस सिस्टम के अंदर जो इसकी इनबिल्टेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ बेसिक सी टेस्ट कमांड आप परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे आप शो करेंगे, शो के बाद आप इतनी कमांड चला सकते हैं, क्लॉक देख सकते हैं, आर्प देख सकते हैं, आईपी चेक कर सकते हैं, एसएसएच चेक कर सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पे बेसिक बेसिक कमांड्स चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें इनेबल कमांड यूज करनी होती है प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए। तो पहला मोड हमारा हो गया यूजर मोड या यूजर EXEC मोड, यूजर EXEC मोड। और जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर EXEC मोड पे इनेबल कमांड चला के एंटर करता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपको प्रिविलेज मिलेगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं प्रिविलेज मोड। अब प्रिविलेज मोड पे इस डिवाइस के अंदर जो भी इनबिल्टेड सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो देख पाएंगे, और इसके अलावा जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इस डिवाइस के अंदर, इस iOS के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई है, उन कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग iOS के अंदर जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको नेक्स्ट मोड पे जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जिसको पूरी तरह से आप देखना चाहें तो राउटर और स्विच में एक सबसे अच्छी बात होती है कि जो भी कमांड की स्टार्टिंग की 2 या 3 कैरेक्टर आपको याद हो, आप यहाँ पे टैब बटन करिए, CONF, ये ले लिया। कॉन्फ़िगर मीन्स आपकी कमांड बराबर चल रही है। इसके बाद TER टाइप किया आपने, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये शॉर्ट में आपने किया और एंटर किया, तो आप कॉन्फ़िग मोड पे आ गए। अदरवाइज आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो CONF स्पेस T करके एंटर करेंगे, तो भी आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 मोड हो गए, यूजर EXEC मोड, प्रिविलेज मोड, और नेक्स्ट जो मोड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि डेट और टाइम। तो डेट और टाइम चेक करने के लिए या उसको सेट करने के लिए आपको प्रिविलेज मोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी शो करने की कमांड है वो सब प्रिविलेज मोड पे चलती हैं। तो शो क्लॉक हमने किया और देखते हैं कि इस पे जो टाइम चल रहा है वो कुछ इस तरह 0429 UTC, मंडे मार्च 1 तारीख है, और 1993 का डेट और टाइम इसमें दिखा रहा है। तो यदि हमें इसके ऊपर क्लॉक सेट करना हो तो हम कमांड चलाएंगे सेट क्लॉक सेट। और एक अच्छी बात और आपको मैं बताऊं, जब भी आप कोई कमांड इस पे चला रहे हो, नेक्स्ट कमांड आपको क्या चलाना है उसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करें। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको उस कमांड से रिलेटेड जितनी भी कमांड आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा होगा वो कमांड्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये 2-3 चीजों को आप बिल्कुल याद रखें दिमाग में हमेशा। जब भी कोई कमांड आप टाइप कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 1-2 कैरेक्टर टाइप करके टैब बटन लीजिए। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो कमांड यदि आपने प्रॉपर सही जगह पे लिखी होगी तो वो कमांड अपने फुल फॉर्म पे आ जाएगी। नेक्स्ट एक अगला जो शॉर्टकट कहना चाहिए या टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी समझ लें, जैसे ही आप अपनी कमांड टाइप कर देते हैं उसके नेक्स्ट आपको क्या कमांड चलाना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है या आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क करें, स्पेस देके, तो आपको उसके आगे की कमांड वहां पे जितनी भी कमांड सपोर्ट करेंगे उस मोड पे वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे, और उनमें से कौन सी कमांड आपको यूज करना है वो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी जो मुझे टाइम सेट करना है ये बोला आवर्स, मिनट और सेकंड, तो सबसे पहले मुझे घंटे बताने हैं कि कौन से आवर्स पे मैं हूँ। तो अभी जो मेरे सिस्टम पे टाइम चल रहा है वो 6:38 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 24 आवर्स का टाइम लेगा ये। इसके बाद मिनट जो है सपोज 10 हमने दे दिया, कॉलन किया, 00 दे दिया, स्पेस किया, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 से लेके 31 डे में से डे ऑफ द मंथ, आपको डे बताना है कि कौन से दिन में आप बैठे हो। तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे 12, स्पेस करें, फिर आप क्वेश्चन मार्क करें। तो मंथ पूछ रहा है तो मंथ आपको यहाँ पे अल्फाबेटिकल टाइप करना पड़ेगा, जून, स्पेस किया और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया। तो पूछ रहा है कि 1993 से 2035 तक में से आप कोई भी ईयर डाल सकते हैं। तो 2022 पे अभी मैं चल रहा हूँ और इसको मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे आप शो क्लॉक करें और एंटर करें, तो आपका जो आपने टाइम सेट किया था 6:10, संडे का दिन है, ठीक है, और जून 12, 2022,
आज की डेट है, तो ये आपने यहाँ पे उसको डेट टाइम ऐसे सेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे शो वर्जन करेंगे, तो जो भी वर्जन आपका हार्डवेयर के ऊपर चल रहा होगा ये आप यहाँ से सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अभी आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मेरे हिसाब से जो रियल इन्वायरमेंट में यूज होता है वो दो चीजें हैं। एक तो सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या चल रहा है, ये जो बता रहा है 15.0 वर्जन का एप्लीकेशन चल रहा है, इसका जो मॉडल है सिस्टम की इमेज का जो वर्जन है वर्जन ए है, मॉडल ए है, सिस्टम की इमेज एग्जैक्टली ये है, ठीक है। उसका वर्जन ये बता रहा है, उसका मॉडल ये दिखा रहा है, और सिस्टम का सीरियल नंबर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कई चीजें दिखाती हैं। मदरबोर्ड असेंबली का भी नंबर यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ पे दो नंबर ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मदरबोर्ड का सीरियल नंबर यहाँ पे दिखाता है, तो ये मदरबोर्ड का सीरियल नंबर चाहिए तो आप ये लीजिए, या फिर स्विच का सीरियल नंबर आपको चाहिए तो सिस्टम सीरियल नंबर आप नोट डाउन करें। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके स्विचेज रिमोट लोकेशंस पे लगे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको देखना होता है कि हाँ यार अभी कुछ सीरियल नंबर में कंफ्यूजन हो रहा है, साल 2 साल हो गया और शायद मेरे स्विच की वारंटी या एएमसी में जो आप दे के रखते हैं वो एक्सपायर हो रही है, मुझे चेक करना है कि इसका सीरियल नंबर मैं करेक्ट अपने इन्वेंट्री में अपलोड करके रखा हूँ या नहीं। तो आप ये शो वर्जन कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे 2-3 टाइप का देखिए FOC करके यहाँ भी दिखा रहा है सेम चीज, और यहाँ भी सेम चीज दिखा रहा है, थोड़े से कुछ कैरेक्टर्स का लास्ट में फर्क है। तो आप कंफ्यूज मत हो, जब स्विच का जो सीरियल नंबर देखना हो तो ये सिस्टम सीरियल नंबर चेक करें आप हमेशा। तो इस तरह आप शो वर्जन कमांड चलाएंगे जहां से आपको मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और आपका इमेज iOS का जो वर्जन चल रहा है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इसका होस्ट नेम स्विच करके आ रहा है। सपोज मेरे इन्वायरमेंट पे ऐसे कई स्विचेस लगे हुए हैं, 50 स्विचेस लगे हुए हैं और वो आपस में सब इंटरकनेक्ट हैं। जब आप यहाँ पे अपना सर्वर, अपना सिस्टम लेके या लैपटॉप लेके बैठते हैं और आप चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके बैठते हैं और चेक करना चाहते हैं थ्रू टेलनेट या थ्रू SSH, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा सिस्टम है, आपने इसका सपोज आपको आईपी एड्रेस याद है, आपने लॉगिन कर लिया, अभी आपको याद नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम मेरा किस लोकेशन पे लगा हुआ है। सपोज आपके ऑफिस में या आपके प्लांट में कोई एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे यूजर को कुछ प्रॉब्लम आती है, और यूजर ने कॉल किया कि सर मुझे इस सिस्टम में या जिस सिस्टम में मैं बैठा हूँ यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है और मेरे सिस्टम में कोई भी सर्विसेज नहीं चल रही हैं। तो आपको याद आया कि हाँ यार शायद आईपी उस लोकेशन का ये था, आपने लॉग इन किया बट उसमें होस्ट नेम यदि प्रॉपर नहीं डला तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये वही लोकेशन है या एग्जैक्टली उसी लोकेशन के मैं स्विच पे लॉग इन किया हूँ जिस लोकेशन से यूजर ने मुझे कॉल किया है। तो इन सब चीज, इस टाइप की चीजों को क्लैरिटी रखने के लिए, या फिर जब भी आप अपने नेटवर्क में नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, ये सब प्रॉपर दिखते हैं। तो जब आपका डिवाइस डाउन होगा तो वो लोकेशन का नेम भी डिस्प्ले होके आएगा कि आपका गेट नंबर 1 या आपका सीसीआर बिल्डिंग, इस टाइप के जो भी लोकेशन है, मार्केटिंग ऑफिस जो भी है वो डाउन हो गया है। तो जब होस्ट नेम प्रॉपर होगा तो ही आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आ पाएगी। तो यहाँ पे सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा। CUNFT हमने किया, कॉन्फ़िग मोड पे गए और यहाँ पे हमने कमांड चलाई होस्ट नेम, और होस्ट नेम के बाद आप यहाँ पे जो भी इसका नाम देना चाह रहे हो IT_सर्वर, तो हमने ये एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, होस्ट नेम स्विच से चेंज हो गया, IT_सर्वर हो गया। अब 2-3 चीजें हम इसमें और समझते हैं। अभी जैसे मुझे ये डिवाइस एकदम फ्रेश मिला और मुझे ये डिवाइस जैसे फ्रेश मिला, हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सब कुछ चेक करके अपने नेटवर्क में हमने लगा दिया और ये लाइव हो गया। बट इसको सिक्योर भी तो करना है, नहीं तो कोई भी ऐसा यूजर आएगा जिसको उस स्विच का आईपी एड्रेस पता होगा, उस पर टेलनेट करेगा, उस पर लॉग इन करेगा, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके छेड़ देगा, आपका डिवाइस चलना बंद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहले एक कंसोल के ऊपर हम पासवर्ड डाल देते हैं। जो ये इमेज आपको सामने यहाँ पे दिख रही है, जो एक कंसोल दिख रहा है, जैसे ही ये कंसोल लेना चाहें, सीरियल पोर्ट के थ्रू आपने कनेक्ट किया, कंसोल लिया, ठीक है, या आपने टेलनेट किया, कंसोल लिया, तो जैसे ही कंसोल लेना चाहें
तो वहां पे आपसे पासवर्ड पूछे, उसके लिए कमांड होती है लाइन कंसोल 0 कमांड्स। अब मुझे लगता है पेंट पे लिखना चाहिए या सीधे रन करना चाहिए, आप देख लीजिएगा यहीं से। लाइन कंसोल 0 कमांड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप लाइन में आ गए। यहाँ पे एक और कमांड आपको बतानी पड़ेगी कि ये जो कंसोल के लिए आप पासवर्ड इनेबल कर रहे हैं, ये पासवर्ड कहाँ से ले, लॉगिन लोकल यूजर आईडी पासवर्ड जो लोकल डिवाइस के ऊपर, जो इसी डिवाइस के ऊपर बने हुए हैं, वहां से ऑथेंटिकेशन एक्सेप्ट करे। तो लॉगिन लोकल करके हमने ये किया एंटर। अब करेंगे यहाँ पे एग्जिट। तो ये हो गई कंसोल के ऊपर हमने एक पासवर्ड सेट कर दिया। अब सपोज ये डिवाइस रिमोट लोकेशन पे लगी है और इसको रिमोटली आपको एक्सेस करना है टेलनेट के थ्रू या एसएसएच के थ्रू, और आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लाइन VTY, एक चीज और बता दूं, डिफॉल्ट में किसी भी सिस्को के स्विच या राउटर को एट अ टाइम एक बार में 15 मैक्सिमम 0 से लेके 15 मीन्स 15 यूजर आपको, आप इसको 16 यूजर आप एट अ टाइम एक्सेस करके उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक डिवाइस नेटवर्क में लगी है, आपके 16 नेटवर्क इंजीनियर अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो वो एट अ टाइम 16 यूजर उसको कंसोल ले करके टेलनेट के थ्रू और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो लाइन VTY टेलनेट इनेबल करने का कमांड है। लाइन VTY 0 से ले करके हम 5 यूजर को एक्सेस दे रहे हैं कि इतने यूजर एट अ टाइम इसको टेलनेट करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। अब ये यूजर भी ऑथेंटिकेट कहाँ से करेंगे, लॉगिन लोकल। एक सिंपल सी बात बता दूं आपको, जब भी आप किसी सिस्टम का रिमोट लेते हैं, आप विंडोज सर्वर का ही कभी रिमोट लेके देखिएगा, MSTSC करके देखिएगा रिमोट डेस्कटॉप, आपसे यूजर आईडी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पूछेगा, क्योंकि रिमोट में ये एक पॉलिसी होती है कि जो भी बंदा रिमोट ले रहा है उस हार्डवेयर का, उसके पास ऑथेंटिकेशन होने चाहिए, क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, तो ही उसके ऊपर लॉगिन कर सके। तो सेम चीज यहाँ भी वही पॉलिसी अप्लाई हो रही है। जो बंदा भी इसका लाइन VTY हम इनेबल कर रहे हैं और इसका टेलनेट लेगा, तो उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं तो ही वो काम कर पाए। लॉगिन लोकल करके हमने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे हमने जैसे ही इसमें लाइन VTY कर दिया और गलती से यदि मैं एग्जिट 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 करके बाहर आ गया, अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसका टेलनेट करूंगा तो मुझसे यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा, और यूजर आईडी पासवर्ड तो हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। फिर से अब इसका मैं या तो पासवर्ड ब्रेक करूं या फिर इस पूरे स्विच को मैं रिसेट करके 0 लेवल पे लेके जाऊं और फिर मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन करूं। तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय इन चीजों का स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप उसमें टेलनेट इनेबल कर रहे हो, कंसोल पासवर्ड इनेबल कर रहे हो, तो उसके ऊपर यूजर आईडी पासवर्ड जरूर बनाएं। अब यहाँ पे यूजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, यूजर क्रिएट करने का कमांड है यूजर नेम। अब यहाँ पे हमको जो यूजर है ना, सपोज हमने दे दिया सिस्को। इसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करके देखें, 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। जो यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर पासवर्ड क्या लगाना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई द पासवर्ड फॉर द यूजर। फिर बोल रहा है सीक्रेट, स्पेसिफाई द सीक्रेट फॉर द यूजर। फिर एक आ रहा है प्रिविलेज, सेट यूजर प्रिविलेज लेवल। ये प्रिविलेज लेवल के बारे में भी अभी हम बात करेंगे और करके भी देखेंगे। फिलहाल दो चीजें देखते हैं कि पासवर्ड और सीक्रेट का क्या मीनिंग है यहाँ पे। यदि आप पासवर्ड करके और पासवर्ड सेट कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे सिस्को पासवर्ड लगा दिया, एक हम सीक्रेट पासवर्ड भी करके देखते हैं जिसका नेम हमने दिया सिस्को 1 और पासवर्ड हम यहाँ पे अब देंगे सीक्रेट करके सिस्को 1। दोनों में डिफरेंट क्या है, यदि आप सिंपल सा पासवर्ड करके जो भी टेक्स्ट आप वहां पे इनपुट करते हैं वो ऐसे ही आपको iOS के अंदर दिख जाएगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, मींस वो इनक्रिप्ट नहीं होता। यदि कोई भी बंदा आपके डिवाइस के ऊपर लॉगिन करेगा तो वहां पे इजीली उसको यूजर नेम पासवर्ड दिख जाएगा, और यदि आप सीक्रेट करके उस पासवर्ड इनपुट करते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है। कैसे आपको दिखा देता हूं। ये एक यूजर नेम हमने बनाया सिस्को, ठीक है, इसमें प्रिविलेज लेवल 1 और पासवर्ड 0, ये सिस्को डिफॉल्ट में सेट हो गया। दोनों यूजर और पासवर्ड मेरे यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं, यूजर ये है पासवर्ड ये है। यहाँ पे जो यूजर नेम हमने सिस्को बनाया था उसका सीक्रेट करके हमने पासवर्ड दिया था, और ये प्रिविलेज लेवल डिफॉल्ट में 5 यहाँ पे अप्लाई हो गया, और ये इसने पासवर्ड को देखिए इनक्रिप्ट कर दिया। मीन्स अब मैं इसको
देख नहीं पाऊंगा डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट पे। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी क्रिएट कर दिया, पासवर्ड क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट हमने टेलनेट भी इनेबल कर दिया। अब इसका प्रिविलेज लेवल अपन अलग से देखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्विच के ऊपर जो पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर में स्विच के ऊपर यदि प्रिविलेज लेवल सेट करेंगे तो हो सकता है कि प्रिविलेज लेवल प्रॉपर सेट ना हो और वो जो आप लैब करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट तरीके से आपको प्रॉपर ना दिखे, इसलिए प्रिविलेज लेवल हम लोग राउटर के अंदर पैकेट ट्रेसर में ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन की क्या जरूरत पड़ गई, पोर्ट के डिस्क्रिप्शंस डालने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, या एक काम करते हैं, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन अभी कर दिया है इसको सेव करके देखते हैं। सेव करने के लिए दो चीजें होती हैं। अब आपको सेव करना है तो वापस प्रिविलेज मोड पे आना पड़ेगा और यहाँ पे एक होती है राइट कमांड, और एंटर करेंगे तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करके ओके हो गया, मींस आपने जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया वो सेव हो गया। अब हम एग्जिट होते हैं। जैसे ही मैं कंसोल लेने के लिए गया तो मुझसे यूजर ने पूछा, मैंने यहाँ पे यूजर दिया सिस्को, दूसरा यूजर यहाँ पे मैंने दिया पासवर्ड दिया सिस्को, और एंटर जैसे मैंने किया तो ये मैं आ गया अपने यूजर EXEC मोड पे। अब यहाँ पे मैं इनेबल कमांड चलाऊंगा और प्रिविलेज मोड पे जाऊंगा। ठीक है, प्रिविलेज मोड में जाने के बाद आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हो तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, शॉर्टकट है CUNFT और एंटर करना है। ठीक है, तो दो तीन चीजें अभी हमने करके देखी, कंसोल के ऊपर पासवर्ड लगाया, टेलनेट वगैरह आगे करके इसको चेक करते हैं। इसके बाद इसमें बैनर भी सेट करते हैं। बैनर इन द सेंस क्या होता है, बैनर जैसा इसका वर्ड है सेम उसका यूज भी है। बैनर जो हम लोग अभी लोकल लैंग्वेज में समझें या कॉमन लैंग्वेज में समझें कि बैनर क्या होता है, जब भी किसी बिल्डिंग, आप सपोज किसी सिटी में जाते हैं, किसी सिटी के ऊपर एक बाहर एक छोटा सा बैनर या किसी बोर्ड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है तो आप उसको पढ़ के समझ जाते हैं कि हाँ इस बिल्डिंग के अंदर ये काम हो रहा है, हॉस्पिटल है, थिएटर है, क्या है। तो वो बैनर सेम चीज यहाँ भी हम लोग लगाते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे जिस डिवाइस के ऊपर आपने बैनर सेट किया हुआ है तो वो डिटेल वहां पे दिख जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप जो डिटेल डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि सपोज आपका घर है, आपके घर के सामने आपने अपने फादर का नाम लिख दिया मिसेस मिस्टर दिस दिस दिस, तो आप बताना चाह रहे हैं कि कोई भी यदि गेस्ट या कोई भी अननोन पर्सन आपके घर के सामने आता है तो उसको देख के पता चल जाए कि हाँ ये इस पर्सन का घर है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तब वो चीज इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सेम चीज यहाँ भी है, हम जो बैनर में लगा देंगे वही बैनर जब भी इसका कोई कंसोल लेगा उसको दिखेगा। तो बैनर की कमांड होती है बैनर MOTD। यहाँ पे आपको कोई भी एक सिंबल चूज करना पड़ेगा, @ हैश डॉलर परसेंटेज, कोई भी एक सिंबल ले ले। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे @ और एंटर करना है तो आपको मैसेज आएगा एंटर टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे आपको मैसेज डालना है। तो जो भी मैसेज आप डालना चाह रहे हो आप लिख दीजिए। सपोज मैंने लिख दिया वेलकम टू सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन इन इन आवर COMPANY, कुछ भी लिख दिया, जो भी दिमाग में आया वो हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस सिंबल को यूज करने करके आपने ये मैसेज को ओपन किया था सेम सिंबल को यूज करके ही आप इस इंफॉर्मेशन इस मैसेज को क्लोज कर पाएंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे @ प्रेस किया, स्पेस लिया, @ लिया और एंटर किया, तो अब क्या होगा, इसको आप सेव करिए। सेव करने के लिए वापस एग्जिट मोड पे आइए और यहाँ पे आप राइट कमांड चलाइए और एंटर करिए। इसके बाद आप एग्जिट करें, फिर एग्जिट करें। अब जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे सिस्को सिस्को, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको मैसेज आ रहा है वेलकम टू सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन इन आवर कंपनी। लॉगिन करने से पहले ही आपको ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि आप ये डिवाइस के ऊपर काम करने जा रहे हैं। अब ये रियल इंडस्ट्री के हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। हम लोग रियल इंडस्ट्री में क्या डालते हैं, कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। सपोज जैसे हमने लॉगिंग सर्वर वगैरह इनेबल किया हुआ है
तो उसमें हिंट के लिए हम डाल देते हैं कि ये दिस स्विच इज बिलोंग्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल एक्टिविटीज आर लॉग्ड, काइंडली डिस्कनेक्ट इमीडिएटली इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड। कुछ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि कोई भी पर्सन यदि बाई मिस्टेक उसका टेलनेट वगैरह ले लेता है तो उसको इमीडिएट डिस्कनेक्ट कर दे कि उसके अंदर की सारी एक्टिविटी, सारे लॉग्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं एक जगह पे, और वहां से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस स्विच का किस यूजर ने टेलनेट किया था और क्या कॉन्फ़िगरेशन करके क्या चेंजेस किए, वो सारी डिटेल मिल जाती है। तो इसलिए मैं वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसा लगे आप वहां पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया बैनर का यूज। ठीक है, अब इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपने जो जो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया उसको चेक करने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग करके एक कमांड है, इसको एंटर करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। आपके यूजर हैं, स्पैनिंग ट्री पीवीएसटी डिफॉल्ट में चालू है, ये आपके सारे पोर्ट्स हो गए। आपने इसके अंदर टेलनेट इनेबल किया हुआ है, जो हमने 6 यूजर को एक्सेस दिया हुआ है, मैक्सिमम 15 यूजर ले सकते हैं, जिसमें से हमने 0 to 5 डाला था, मीन्स 6 यूजर इसको एट अ टाइम टेलनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और चीजें करके देखते हैं। सपोज इस राउटर को मैंने एक और राउटर के साथ, पैकेट ट्रेसर पे आते हैं, इस राउटर को मैंने एक और यहाँ पे राउटर के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक केबल लेते हैं, इसको मैंने ये एक स्विच को, राउटर ने स्विच है, इस स्विच के 5 नंबर पोर्ट से हमने इस स्विच के 5 नंबर पोर्ट पे कनेक्शन दे दिया। ये मुझे पता चल रहा है फिजिकली देख के कि ये अभी मैंने 5 नंबर से 5 नंबर पे एक कनेक्शन डाला। बट बाद में जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करके चला गया, मेरे बाद कोई दूसरा बंदा आता है जो इस नेटवर्क पे काम करता है, उसने लॉगिन किया और ये जो कॉन्फ़िगरेशन आज हुआ एकदम नया नया साइट बना है, और उसको पता नहीं था कि इस स्विच से इस स्विच के किस पोर्ट से नेक्स्ट स्विच के किस पोर्ट के ऊपर अपलिंक दी हुई है, वो पता कैसे चलेगा? तो इस चीज के लिए एक डिस्क्रिप्शन करके कमांड है। सपोज मैं जाता हूँ इंटरफेस FA0 अभी इंटरफेस करके मैं शॉर्ट में लिख दिया था, इंटरफेस टाइप करेंगे तो इंटरफेस आ गया, क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपसे पूछ रहा है इसमें जो जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तीनों आ रहे हैं, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट। तो सपोज मैं GI पे जाना चाह रहा हूँ, GI के बाद यहाँ पे कौन सा पोर्ट अवेलेबल है, 0 to 9, तो मैं 0/1 पे जाता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये इफ करके आ गया, मीन्स इसके अंदर मैं एंटर कर गया। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस पोर्ट के ऊपर मैं डालना चाह रहा हूँ। जब भी कोई बंदा इसके ऊपर लॉगिन करेगा, GI0/1 के सामने ये इंफॉर्मेशन दिखेगी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि अपलिंक फ्रॉम कोर L3 टू एडमिन डिपार्टमेंट। हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि इस स्विच के पोर्ट नंबर GI0/1 से एक अपलिंक जा रही है, जो कोर स्विच अभी जिसमें मैं बैठा हूँ, सपोज जो कोर स्विच है, कोर स्विच से एडमिन डिपार्टमेंट के किस पोर्ट के ऊपर कर रहे हैं, वो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं आप चाहें तो। GE या FE GE0/1 पे आप दे रहे हैं और एंटर कर दिया। इसको मैंने एग्जिट मोड किया, एग्जिट करके हम प्रिविलेज मोड पे आए और इसको हमने कर दिया राइट को शॉर्ट फॉर्म में आप WR करके भी लिख के एंटर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपकी, कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आप चेक करना चाहते हैं शो कॉन्फ़िगरेशन, तो शॉर्ट में शो को SH और कॉन्फ़िगरेशन को CONF करके भी आप एंटर करेंगे, सॉरी शो कॉन्फ़िग करके एंटर करेंगे। क्या हो गया, शो शो रनिंग कॉन्फ़िग करके करेंगे तो आ जाएगा। अब मैं जो डिस्क्रिप्शन डाला हूँ उस पोर्ट पे हम लोग आते हैं। ये इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के ऊपर हमने एक डिस्क्रिप्शन सेट किया था, अपलिंक फ्रॉम कोर L3 टू एडमिन डिपार्टमेंट के लिए गया है, जो इस पोर्ट पे जाके कनेक्ट हो रहा है सामने। तो इस टाइप से आप डिस्क्रिप्शन डाल के आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और रियल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, और मैं खुद भी यूज करता हूँ सारे पोर्ट्स के ऊपर। जैसे सपोज पोर्ट नंबर 24 से मैंने एक कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि CCTV और उसका IP एड्रेस ये है। तभी मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे तुरंत दिख जाता है कि इस पोर्ट से एक CCTV कनेक्टेड है और उसका IP एड्रेस ये है,
तो मुझे क्लियर होता है कि इस लोकेशन पे मेरा ये सीसीटीवी एग्जिस्टिंग है या मेरा ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, व्हाटएवर जो भी है, प्रिंटर लगा हुआ है, जो भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो भी आपके लिए आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से यूजफुल लगे, वो इन्फॉर्मेशन आप उस पोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन के तौर पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक निगेट कमांड करके भी हमने बात किया था कि निगेट कमांड क्या होती है। निगेट कमांड क्या होती है, सपोज हमने यहाँ पे एक यूजर बनाया, यूजर या हमने दो यूजर ऑलरेडी बना दिया था, सिस्को 1 तो एक यूजर को मैं हटाना चाह रहा हूँ। तो जो कमांड आपके राउटर या स्विच के ऊपर प्रॉपर तरीके से चलती है, उसी के उस जस्ट कमांड के सामने यदि कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आके आप नो लिख के चला के एंटर कर देते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन वहां से रिमूव हो जाता है। कैसे, जैसे नो यूजर, हमने एक यूजर बनाया था CI Cisco1 और नो यूजर Cisco1 करके सीधा आप एंटर करिए। जब आपका यूजर रिमूव होगा तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं एग्जिट और यहाँ पे करते हैं राइट और यहाँ पे आते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी मुझे एक ही यूजर दिख रहा है, एक यूजर ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस टाइप की बेसिक सी कमांड है। और एक चीज और करके देखते हैं, जैसे मेरा एक अभी स्विच दूसरे स्विच के इस पोर्ट से कनेक्टेड है। अभी हमने जो कनेक्शन डाला है उसको फिजिकली यहाँ से मैं देख लेता हूँ, फास्ट इथरनेट 0x5 से फास्ट इथरनेट 0x5 के ऊपर कनेक्शन गया हुआ है। तो सपोज उस पोर्ट को, उस कनेक्शन को मैं बंद करना चाहता हूँ, एनी रीजन, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x5 मैंने शॉर्ट में करके एंटर किया और इसको करा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन और एंटर किया। जैसे मैं शट डाउन करता हूँ यहाँ पे मैसेज आता है कि फास्ट इथरनेट 0x5 डाउन हो चुका है और आपको यहाँ पे देखिए रेड कलर से इंडिकेशन आ जाता है। वापस से उस पोर्ट को मुझे अप करना है तो मैं यहाँ पे नो शट करके एंटर करूंगा और वो पोर्ट ऑटोमेटिक उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे दिखा रहा था इंटरफेस स्टेट 0x5 चेंज स्टेट टू डाउन, अब वापस में देगा चेंज स्टेट टू अप। तो जिसकी स्टेट चेंज होकर डाउन हुई थी उस पोर्ट का स्टेट चेंज होकर वापस से अप हो गई। और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं एग्जिट करके प्रिविलेज मोड पे आता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब एक दो चीजें और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तो इस स्विच को मैं कंसोल पोर्ट के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सपोज आपको टेलनेट लेके इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो टेलनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, जब भी आप किसी एक सिंपल विंडोज सिस्टम का रिमोट लेते हैं तो आपको उस सिस्टम का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आप या तो VNC ले रहे हैं या तो फिर आप RDP सर्विस का यूज करके, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस का यूज करके आप रन पे आते हैं, MSTSC लिखते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं, तो सामने वाले डेस्कटॉप या सिस्टम का आपसे यूजर ID पासवर्ड पूछता है, वो क्रेडेंशियल इनपुट करके आप उसका रिमोट ले लेते हैं। मींस आपको यहाँ पे एक मैनेजमेंट की आईपी, इस स्विच की एक मैनेजमेंट आईपी आपको असाइन करनी पड़ेगी। बट स्विच के अंदर जो लेयर 2 का स्विच होता है उसकी लिमिटेशन होती है कि आप डायरेक्ट किसी पोर्ट के ऊपर, सपोज इंटरफेस GI 0x1 पे मैं गया, सॉरी कॉन्फ़िग मोड पे पहले मुझे आना पड़ेगा, CONF स्पेस T किया और इंटरफेस GI 0x1 पे गया और यहाँ पे मैं यदि आईपी एड्रेस, आईपी करके या तो आप टैब मारो, देन एड्रेस नहीं ले रहा, क्या क्या कमांड्स चल रही हैं, बस आईपी के साथ आप DHCP और ARP दो ही कमांड चला पाएंगे, एड्रेस आप असाइन नहीं करा पाएंगे। तो यहाँ पे एक, अब हमें लेयर 2 के स्विच के ऊपर, जो लेयर 2 का स्विच है मेरे पास 2960 सीरीज के स्विच का, तो इस पे अब मैनेजमेंट की आईपी मैं कैसे डालूं। तो यहाँ पे जो स्विच की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर एक सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। मींस यदि ये 24 पोर्ट का स्विच है, इसके पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कोई ट्रैफिक आएगा तो सारे पोर्ट्स के ऊपर वो सारे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। तो हम यहाँ पे एक VLAN करके टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर जब लेयर 2 का कोई स्विच है तो VLAN बना के आप जो इसका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, सिंगल कॉलिजन डोमेन है, उस डोमेन को आप डिवाइड कर सकते हैं। सपोज 24 पोर्ट का स्विच है, आपने 4 VLAN बनाए और 8 पोर्ट्स को आपने एक एक VLAN में डाल दिया, या डिफॉल्ट में स्विच के ऊपर एक VLAN ऑटोमेटिक बना होता है जिसके ऊपर सारे पोर्ट्स आपके ऐड होते हैं। वो पता कैसे चलेगा, शो VLAN करके आप यहाँ पे एंटर करिए,
डिफ़ॉल्ट में ये देखिए वीलैन का नंबर यहाँ दिखता है, नेम आपका यहाँ पे दिखता है, तो वीलैन 1 है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट, जो कि स्टेटस है एक्टिव, और इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो 1 से लेके 24 पोर्ट ये हैं, और 2 गीगाबिट के पोर्ट्स आपको अलग से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो वीलैन क्रिएट करके वीलैन के ऊपर एक आईपी एड्रेस डाल दें, क्योंकि वीलैन के ऊपर हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए जब तक हम वीलैन बनाना नहीं सीखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो जो यहाँ पे वीलैन बना हुआ है इसी के ऊपर एक आईपी एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो करेंगे क्या, हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस वीलैन कौन सा बना हुआ है 1, हम इंटरफेस कर रहे हैं वीलैन 1 के ऊपर, या आपको पूरे तरह से कमांड देखना है तो इंटरफेस करिए, फिर वीलैन करिए, फिर वीलैन का नंबर दीजिए और एंटर करिए। अब यहाँ पे आपको देना आईपी एड्रेस, तो आईपी स्पेस एड्रेस करेंगे और एक कोई भी एड्रेस आप ले लीजिए, 10.127.40.1 और यहाँ पे 255.255.255.252। हम लोग सबनेटिंग और वीएलएसएम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और एक चीज हम ये भी पढ़ रहे थे कि सब मास्किंग से हमें पता चलता है कि जो आप एनआईडी यूज कर रहे हैं उसमें कितनी आईपी मिलेंगी। तो 40.1 ये लास्ट मेरा डिजिट है, 10.127.40.1, इसमें हम जो सबनेट ले रहे हैं 255.255.255.252 का मास्किंग ले रहे हैं, तो 252 का मास्किंग ले रहे हैं मीन्स इसका क्या हुआ, /30 में ब्लॉक साइज 4 का यूज होगा, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ आईपी आपको 4 मिलेंगी, 4 में से एक पहला आईपी जो होगा वो आपकी एनआईडी हो जाएगी, लास्ट आईपी आपकी बीआईडी हो जाएगी, और दोनों के बीच में 2 वैलिड आईपीज मिलेंगी। ठीक है, जो 40.0 आपकी इसकी एनआईडी हो जाएगी, 40.1 और 40.2 और 40.3, ये 4 आईपी मिलेंगे जिसमें 1 और 2 आप यूज कर पाएंगे। तो पहला आईपी हम वीलैन 1 में डालने जा रहे हैं, और इसको एक चीज मैं यहाँ पे और लगातार कंटिन्यूएशन में बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि बार बार मुझे EXE मोड पे आना पड़ता है, प्रिविलेज मोड पे आना पड़ता है सेव करने के लिए। एक ट्रिक छोटा सा और बता देता हूँ, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी प्रिविलेज मोड पे चलती हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए हो, या डिवाइस की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हो, या आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए, जो हम बार बार प्रिविलेज मोड पे जा रहे हैं, तो जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स, या जो भी कमांड्स हमारी प्रिविलेज मोड पे चलती हैं, उन कमांड्स को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाने के लिए, जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं वहां पे चलाने के लिए पहले आपको डू कमांड चलाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते थे कि राइट करते थे, तो हमने डू और WR लिख के एंटर मारा, और ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मेरी हो गई, मींस कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो गई। अब यहाँ पे हमने इसमें टेलनेट इनेबल कर दिया, इसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस डाल दिया वीलन के ऊपर। अब इसका हम यहाँ पे अभी शायद मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा, आई होप बंद ना हो जाए, बस जस्ट मैं पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी हम लोग जिसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो कंसोल वोट के थ्रू कर रहे हैं, और हमने अभी यहाँ पे टेलनेट इनेबल कर दिया है और एक आईपी एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, अब इसका एक डेस्कटॉप के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव किया, अब टेलनेट करके देखते हैं कि इसका टेलनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा डेस्कटॉप ये है, अभी सीधी सी बात है कंसोल केबल कनेक्टेड है, तो ये इनका इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। चेक करने के लिए आप देख भी सकते हैं, पहले तो सबसे पहले आपको एक सेम सीरीज का आईपी जो आपने यहाँ पे यूज किया है, एक स्टैटिक आईपी आपको यहाँ भी लेनी पड़ेगी 1027.40.2, और जिसका मास्किंग हमने दिया था 255.255.255.252, और डिफॉल्ट गेटवे आप स्विच के आईपी को बोल सकते हैं यहाँ पे 40.1। ठीक है, अभी हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं और पिंग करके देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन अभी हमारा बना ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे केबल है इस केबल को हटाएंगे, और दूसरी केबल एक स्ट्रेट केबल यहाँ से स्ट्रेट केबल हम कनेक्ट करेंगे जो फास्ट इधर RJ45 पोर्ट से, और यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 पे या किसी भी पोर्ट पे हम डाल देंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि ये पोर्ट अप हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मेरा पोर्ट ये अप हो जाएगा तो मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन चेक करूंगा, और अभी भी ये कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, वो किस रीजन से वो भी मैं बता देता हूँ। एक बार ये पोर्ट अप होने का वेट करते हैं थोड़ा सा। ये मेरा पोर्ट अप हो गया है,
प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में वापस मैं चेक करता हूँ तो क्या है, पिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे किया है, इस स्विच के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, जो आईपी एड्रेस हमने डाली है, वो आईपी एड्रेस कहाँ पे डाली है? VLAN 1 में हमने डाला है। और हम देख पा रहे होंगे कि VLAN 1 का स्टेट, जैसे शो VLAN ब्रीफ करेंगे, सॉरी डू शो VLAN ब्रीफ करेंगे, डू की स्पेस बाद स्पेस नहीं लिया, तो डू शो VLAN ब्रीफ, और आप चेक करेंगे, या सॉरी शो, ये आपका VLAN बना हुआ है जिसका VLAN नंबर 1 है, उसका नेम ये है, और उसमें सारे पोर्ट्स ऐड हैं। अभी ये VLAN आपका अप है कि नहीं, तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे और चेक करेंगे कि मेरा VLAN अप है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि VLAN एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है, उसका प्रोटोकॉल भी डाउन दिखा रहा है। तो जब भी आपका कोई पोर्ट या VLAN आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखाए, तो वहां पे एक चीज करनी है, उस पोर्ट या उस VLAN के ऊपर आपको इंटर करना है इंटरफेस VLAN 1, और वहां पे नो शट की कमांड चलानी है। जैसे ही आपने नो शट की कमांड चलाई, इसका स्टेट चेंज हो गया अब, और यहाँ पे अब आप यदि चेक करते हैं डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख रहे होंगे कि इसका स्टेटस भी अप हो गया है, ये स्टेटस अप हो गया यहाँ पे, और इसका प्रोटोकॉल भी अप हो गया है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद हम लोग आते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। अब इसको कम्युनिकेशन करा के देखते हैं, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। वेट करते हैं, एक ड्रॉप प्रॉब्ली आएगा। ये कम्युनिकेशन हमारा स्टेबल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कम्युनिकेशन स्टेबल होता है तो रूट फाइंड होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम एक पैकेट आपका लॉस होता है। दूसरी बार आप चेक करेंगे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा होगा। अब यहाँ से यदि इसको मैं टेलनेट करूँ, टेलनेट स्पेस 10.127.40.1, तो ये टेलनेट इसका हो रहा है, मुझे बता रहा है वेलकम टू सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन इन आवर कंपनी, जो हमने बैनर यहाँ पे सेट किया था। इसके बाद यूजर नेम पूछ रहा, तो मैंने डाला सिस्को, पासवर्ड डाला सिस्को, ठीक है। अब यहाँ से इनेबल कमांड चलाएंगे। अब इनेबल के ऊपर कोई पासवर्ड सेट नहीं है, ये मुझे बोल रहा है, तो आप अपने स्विच के ऊपर चले जाइए, एग्जिट करिए, और इनेबल, अब यहाँ पे वो दो टाइप से पासवर्ड लगा सकते हैं, या तो सिंपल पासवर्ड या तो सीक्रेट, तो मैं सीक्रेट लगा देता हूँ, सिस्को 123, और इसको कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दीजिए। तो मैं इनेबल मोड पे पासवर्ड लगाने के लिए इनेबल स्पेस पासवर्ड या सीक्रेट के बाद आप पासवर्ड का नाम लिखिए। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आते हैं, वापस मैं अपने टेलनेट पे आता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ, फिर से मैं टेलनेट करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ सिस्को, सिस्को सॉरी सिस्को देन सिस्को, और इनेबल कमांड चलाया तो ये पासवर्ड पूछा, यहाँ पे हमने डाला सिस्को 123। अब यहाँ से जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम चाहें चेंज कर सकते हैं। सेम डिवाइस का यदि मैं SSH करना चाहूँ तो क्या अभी मैं SSH-L इसके बाद 10.127.40.1 एंटर करूँ, क्या ले रहा है? ये नहीं ले रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। SSH के बाद आपको अपने SSH-L स्पेस आप अपना यूजर नेम लिखें, यूजर नेम हमारा सिस्को है, और इसके बाद आप IP एड्रेस लिखें। थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, ये IP एड्रेस इधर आनी है। सबसे पहले हमने SSH किया, -L किया, उसके बाद हमने अपना यूजर नेम दिया, यूजर नेम देने के बाद हम पासवर्ड डाल रहे हैं 10.127.40.1 और एंटर कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, कनेक्शन टू दिस क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। आपके होस्ट में अभी SSH इनेबल ही नहीं है। अब टेलनेट और SSH में बेसिक डिफरेंट क्या है, टेलनेट आपका डायरेक्ट कनेक्शन स्टेबल कराता है, और SSH आपका सिक्योर सॉकेट कनेक्शन स्टेबल कराता है। मींस ये ज़्यादा सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड कनेक्शन आपका स्टेबल कराता है डिवाइस के साथ, आपके नेटवर्क डिवाइस के साथ। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि SSH आप ट्राई करो। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं SSH करके स्विच के iOS के ऊपर प्रोबेबली पैकेट ट्रेसर में चल जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग राउटर पे अभी यूजर प्रिविलेज देखने वाले, हालांकि यूजर प्रिविलेज CCNA का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा और एक दो लैब करके देखेंगे कि यूजर्स के ऊपर किस टाइप के प्रिविलेज सेट करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम SSH को भी देख लेंगे, बट यहाँ पे प्रोबेबली चल जाना चाहिए।
तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे मैं ऑलरेडी हूँ। SSH इनेबल करने के लिए भी आपका कमांड वही है, लाइन BTY 0 to 8 यूजर्स को मैं SSH को इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके पहले हमने सीधा सीधा क्या बोला था, लॉग इन लोकल बोल दिया था। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट के बाद आप क्वेश्चन मार्क करें तो दो तीन चीजें आती हैं। एक तो बोलता है नन, नन आप कर दोगे तो मतलब कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पे काम नहीं करेगा, या फिर आप इसके पहले हमने टेलनेट इनेबल कर दिया था और डिफॉल्ट में टेलनेट ट्रांसपोर्ट के अंदर इनेबल भी रहता है, इसलिए हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट लास्ट टाइम कमांड नहीं चलाई थी। सीधा सा मैंने लाइन VT बाई 0 और उसके 0 से लेकर जितने यूजर को एक्सेस देना है, इसके बाद लॉगिन लोकल बोला और बाहर हो गए। बट जब आप स्पेसिफिकली SSH या दूसरे प्रोटोकॉल्स को इनेबल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्ट इनपुट यदि आप यहाँ पे ऑल लिखते हैं तो ऑल मीन्स जितने भी आपके रिमोट एक्सेस के प्रोटोकॉल हैं, चाहे वो टेलनेट हो या SSH हो, वो एक साथ यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। बट यदि आप पूरे प्रोटोकॉल्स को नहीं चालू करना चाह रहे हैं, सिर्फ SSH को ही चालू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप SSH को टाइप करके और एंटर कर दीजिए, ये आपका SSH इनेबल हो गया। अब इसके लिए एक मैं लॉगिन लोकल बोल दूं, इसके लिए मैं एक अलग से यूजर आईडी बनाता हूं। यूजर नेम मैंने यहाँ पे बनाया जिसका नाम मैंने दिया किंग, और पासवर्ड जो मैं इसके लिए सेट कर रहा हूँ सीक्रेट CCNA। एक चीज और होती है, जब भी आपको SSH करना हो तो उसके लिए आपको डोमेन और एक क्रिप्टो की जनरेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक IP डोमेन लगा देता हूँ, IP डोमेन नेम। अब डोमेन नेम मैंने दे दिया ccna.com और एक क्रिप्टो की जनरेट करना है, तो CR, क्योंकि ये सिक्योर कनेक्शन बनाता है, तो क्रिप्टो की जनरेट RSA ये आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद आप एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पूछते हैं हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल्स, कितने बिट लेना है। जितने बिट आप मैक्सिमम डालेंगे आपके राउटर के ऊपर उतना लोड आएगा। डिफॉल्ट में यदि आप बिट्स देते हैं तो उतने बिट का जनरेट होगा, या आप सीधा सा एंटर कर देते हैं तो डिफॉल्ट बिट के साथ RSA का एक की यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो दो चीजें आपको SSH के लिए अलग से करनी पड़ती हैं। एक तो आप लाइन BT बाई 0 स्पेस जितने यूजर को देना है वो यूजर नेम लिखेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट यदि ऑल कर देते हैं तो जितने भी रिमोट एक्सेस के टूल्स हैं वो सभी इनेबल हो जाएंगे, या SSH खाली करना है तो ट्रांसपोर्ट इनपुट स्पेस SSH करके एंटर करना है। फिर एक यूजर नेम हमने अलग से क्रिएट कर दिया, या आप नहीं भी करेंगे तो जो पहले से यूजर नेम बने हुए उनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद डोमेन और क्रिप्टो की दो चीजें जनरेट करनी पड़ेगी, तो IP स्पेस डोमेन नेम हमने दे दिया ccna.com और एक क्रिप्टो की जनरेट किया और इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और सॉरी यहां से करके देखते हैं इसका टेलनेट SSH। तो अब इसका SSH करने के लिए वापस से मैंने एरो बटन की, तो मेरी कमांड SSH स्पेस -L, देन उसका यूजर नेम अभी जो हमने बनाया वो ना बनाया है किंग नाम से, और उसका IP एड्रेस देके एंटर करेंगे तो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड मैंने दिया था CCNA और एंटर किया CCNA, ये ले लिया। हमें यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू सिस्को स्विच कॉन्फ़िगरेशन यार कंपनी, सेम टाइप इनेबल कमांड हमने चलाया और इनेबल हमने यहाँ पे शायद दिया था सिस्को 1 2 3, ये आ गया। यहाँ से सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप SSH इनेबल कर सकते हैं और टेलनेट ऑलरेडी हम लोग करके देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक सारा कमांड था जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे, और आई होप कि सारी बेसिक कमांड्स मैंने कवर कर ली हैं और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो ये सारी बेसिक कमांड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के जो भी हम लैब्स करेंगे इनको हम काफ़ी यूटिलाइजेशन में लाएंगे और यूज़ भी होना है, तो इसलिए आप इसको दिमाग में रखिए और एक दो बार इनका लैब करके चलेंगे तो आपको एक टाइप से मगडअप हो जाएंगे, इतनी बेसिक सी और छोटी छोटी कमांड्स हैं। एक चीज़ यहाँ पे और छूट रही है जो एडिशनली मैं आपको बताना चाह रहा था, हमने प्रिविलेज के लिए बात किया था कि यूजर्स का प्रिविलेज क्या होता है। सपोज एक यहाँ पे मैं यूजर लेता हूँ 4321 सीरीज का, और इस पे हम लोग प्रिविलेज वगैरह सेट करके देखते हैं।
अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो यूजर हम बना रहे थे डिफॉल्ट में उनको जो एक्सेस मिल रहा था उस एक्सेस के साथ यूजर काम कर रहा था यहाँ पे। अभी होगा क्या, स्विच और राउटर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इसके अंदर आप यूजर क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट में उसको 15 प्रिविलेज मिल जाता है। इनका जो प्रिविलेज का लेवल होता है, प्रिविलेज जो लेवल होता है वो 0 से 15 तक होता है, सॉरी 0 से 15 तक प्रिविलेज लेवल होता है। तो डिफॉल्ट में जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं उसमें प्रिविलेज वगैरह डिफाइन नहीं करते हैं तो उसको 15 नंबर का प्रिविलेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बट यदि आप मैन्युअली उसमें प्रिविलेज सेट करना चाह रहे हो कि हम सपोज एक यहाँ पे उसका यूज केस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क एडमिन बैठा हुआ है, इसके साथ 2-3 शिफ्ट इंजीनियर्स हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं और आपके नेटवर्क में सेम इन्वायरमेंट में काम करते हैं। तो सभी के लिए तो सेम टाइप का राइट्स रखना मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। सभी नेटवर्क इंजीनियर्स को यदि नेटवर्क एडमिन के बराबर ही राइट्स मिल गए तो फिर नेटवर्क एडमिन और नेटवर्क इंजीनियर में बेसिक सा डिफरेंट क्या रहेगा। सपोज वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कोई नेटवर्क इंजीनियर नया नया ज्वाइन होता है जिसको नेटवर्क के बारे में उतना डिटेल से नहीं पता, उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया और उसको सेव कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते ही आपका सारा नेटवर्क बैठ गया। अब क्या करेंगे आप। तो इसलिए नेटवर्क में जो यूजर आईडी क्रिएट्स की जाती है उनमें प्रिविलेज लेवल सेट किए जाते हैं कि जो मेरा एक यूजर ए है, जो एक ये यूजर ए है ये एकदम न्यूली ज्वाइन हुआ है प्लांट में या आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आप कॉन्फ़िगरेशन मोड के राइट्स देना ही नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ प्रिविलेज मोड तक के राइट्स देना चाह रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे है उनको चेक कर सके, रिव्यू कर सके, बट कोई डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस ना कर सके। तो इसको आइए देखते हैं। एक हमारा यहाँ पर राउटर है, राउटर का हम कंसोल लेते हैं, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में नो करते हैं, नहीं तो वो बताने लगेगा कि आप इनिशियल डायलॉग बॉक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन करें, ये कॉन्फ़िगरेशन के इनेबल मोड जो वहाँ पे चल रही थी प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। इसके बाद हम कॉन्फ़िग मोड में आएंगे, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम यूजर नेम हम दे रहे हैं CCNA। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि पासवर्ड सीधे सेट कर दे रहे थे या सीक्रेट पासवर्ड लगा दे रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रिविलेज लेवल डिफाइन करेंगे। प्रिविलेज लेवल जैसे ही सेट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि प्रिविलेज आपको कौन सा दे रहा है 0 to 15 के बीच में। तो सपोज इसको मैंने दे दिया प्रिविलेज लेवल 9। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे सीक्रेट करके बना रहा हूँ, सीक्रेट करके CCNA। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यूजर नेम या पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो प्रिविलेज लेवल के साथ तो एक ऐसा यूजर नेम रखें जिसको फुल राइट्स हो। अदरवाइज जैसे ही आप यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आएंगे और आप कंसोल पासवर्ड वगैरह सारा कुछ सेट कर दिए होंगे, आपने कंसोल पासवर्ड लगा दिया, टेलनेट इनेबल कर दिया, एक ऐसा यूजर आपने बनाया जिसको फुल राइट्स है ही नहीं, और आप एक ऐसा यूजर बनाना भूल गए जिसको फुल राइट्स होना चाहिए था। तो आप जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो आपके राउटर में क्या होगा, या राउटर या स्विच जो भी लगा होगा, तो आप एक ऐसे यूजर से एंटर कर रहे होंगे जिसको कॉन्फ़िगरेशन करने का राइट्स ही नहीं है, और आप रिमोट में बैठे हैं, दूसरे लोकेशन में बैठे हैं, दूसरे लोकेशन से आप एक यूजर को एक डिवाइस को एक्सेस करके यूजर नेम क्रिएट कर दिया आपने, उसको प्रिविलेज लेवल दे दिया 9। आपने जैसे ही प्रिविलेज लेवल 9 दिया तो उसको आप आगे अभी हम लोग चेक करेंगे कि उसको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का राइट्स नहीं है और आपने उसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये होगी कि उस या तो आप उस डिवाइस के पास जाएं सीरियल केबल सॉरी कंसोल केबल लेके और सीरियल पोर्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करें और उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें। तो बेटर है कि इन छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखें। तो एक यूजर नेम ऐसा भी हम बनाते हैं जिसमें हम कोई प्रिविलेज लेवल सेट नहीं करेंगे, तो डिफॉल्ट में उसको प्रिविलेज लेवल 15 मिल जाएगा जो कि डिवाइसेस का, नेटवर्क डिवाइसेस का मैक्सिमम प्रिविलेज होता है। तो हमने ये बना के इसको कर दिया डू राइट। अब यहाँ पे लाइन कंसोल में हम एक पासवर्ड सेट कर देते हैं, लाइन कंसोल 0 और लॉगिन लोकल, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा था ट्रांसपोर्ट इनपुट, ट्रांसपोर्ट के बाद क्या आ रहा है आउटपुट, ऑल कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेलनेट या SSH कुछ भी ले सकते हैं और इसको डू राइट हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही एग्जिट करके मैंने इस यहाँ से भी राइट करते हैं और एग्जिट होते हैं तो मुझसे कंसोल एक यूजर ने पूछ रहा है। 2 यूजर हमने क्रिएट किए थे, एक तो सिस्को और सिस्को हम बनाए थे, इनेबल करके आप सीधा अंदर आ गए। इनेबल मोड पे भी एक पासवर्ड सेट करना चाहें तो इनेबल
सीक्रेट करके हमने सिस्को 123 दे दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ से मैं यदि बाहर आके एक ऐसे यूजर से लॉगिन होता हूँ जिसको हमने प्रिविलेज लेवल 9 दिया था, उससे यदि मैं लॉगिन करूँ CISCO सिस्को 1 और पासवर्ड था सिस्को 1, कुछ गलत कर दिया क्या, यूजर नेम सिस्को 1 पासवर्ड सिस्को 1, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, यूजर आईडी पासवर्ड हमने कुछ गलत क्रिएट कर दी है, चेक कर लेते हैं एक बार शो रनिंग कॉन्फ़िग में यूजर मैंने सही बनाए हैं या नहीं। सॉरी, यूजर नेम हमने बनाया है CCNA, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। पासवर्ड इसका क्या मैं रखा था रियली मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फास्ट एक वापस से यूजर नेम क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं CCNA यूजर नेम रखता हूँ, प्रिविलेज लेवल मैं वापस से इसका 9 देता हूँ और सीक्रेट करके इसका पासवर्ड भी मैं CCNA रखता हूँ, डू राइट करता हूँ, एंड कमांड चला के सीधे आप बाहर आइए और यहाँ से चलाइए एग्जिट। इसके बाद जो यूजर नेम हम डाल रहे हैं CCNA और पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं CCNA। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाना चाह रहा हूँ, इनपुट इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, ये बोला कि जो आप इनपुट दे रहे हो ये इनवैलिड है, जबकि मैं कमांड तो सही चला रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या कमांड्स चल पाएंगे आप चेक कर सकते हैं, खाली इतनी कमांड्स आप रन कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली कमांड को रन नहीं कर सकते हैं। इवन आप इसका क्लॉक वगैरह भी चेक करना चाहें, CLOCK नहीं हो रहा है। ये क्या होता है, ट्रांसलेटिंग जो क्लॉक डोमेन सर्वर, एक्चुअली जब भी आपके यहाँ पे कोई कमांड चल जाती है बाई मिस्टेक आपके नेटवर्क डिवाइसेस स्विच या राउटर के ऊपर, तो उसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है 255.255.255.255 के ऊपर जाके वो सर्च करता है कि जो कमांड चली है ये सही है कि नहीं, और ये कमांड लगभग बंद होने में 1 मिनट ले लेती है। कंट्रोल शिफ्ट और 6 करके भी कई बार ये कमांड ब्रेक हो जाती है बीच में। अदरवाइज इससे बचने के लिए एक कमांड होती है कि जब भी आपका कोई कमांड ऐसा गलती से चल जाए तो अपने डोमेन सर्वर के ऊपर उसको सर्च ना करे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। नो IP डोमेन लुकअप करके एक कमांड होती है, उसको चला देंगे तो कभी भी बाई मिस्टेक से ये कमांड चलती है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो स्पेस IP स्पेस डोमेन लुकअप, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि वापस एग्जिट होके बाहर हो जाते हैं और एक ऐसे यूजर से लॉगिन होते हैं सिस्को से जिसको डिफॉल्ट में कंप्लीट प्रिविलेज है, कंप्लीट राइट्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, मेरा नेटवर्क इंजीनियर जो यहाँ पे ज्वाइन किया था, इसको काम करते करते 6 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं और ये मेरे नेटवर्क के बारे में कम्प्लीटली अवेयर हो गया है, सारी चीजें समझ रहा है। तो अब इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड का राइट्स दे सकता हूँ कि कभी मैं बाहर हूँ या लीव में हूँ, तो नेटवर्क एडमिन यदि बाहर गया है या लीव में है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो आता है, तो वो कुछ चेंजेस करने हुए, सपोज एक यूजर नया कहीं सेटिंग अरेंजमेंट आया और उसको VLAN में पोर्ट चेंज करना है, तो उसको बाई फोन पे नेटवर्क एडमिन गाइड कर सके कि इस पोर्ट को आप इस VLAN के अंदर आप असाइन करा दो, तो वो चेंजेस कर सके। तो अब हम क्या करेंगे कि जो यूजर ए है उसको नेटवर्क एडमिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड्स के राइट्स देंगे, तो उसके लिए कमांड होती है PRIVI privilege EXEC। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके भी देख सकते हैं, EXEC, ठीक है। इसके बाद आपको पूछ रहा है कि ऑल देना है या लेवल या रीसेट, तो हमने लेवल सेट किया था, तो हमको लेवल देना है, कौन से लेवल पे, लेवल नंबर 9। लेवल नंबर 9 को हमने प्रिविलेज दिया था, एक यूजर हमने क्रिएट किया था जिस पर लेवल नंबर 9 लगाया था। अब लेवल 9 के अंदर हम एक कमांड ऐड करना चाह रहे हैं कि ये लेवल नंबर 9 जिस भी यूजर को असाइन होगा, उस यूजर को जो कमांड मैं अभी आगे लिखने वाला हूँ वो कमांड का राइट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रिविलेज EXEC लेवल नंबर 9 और यहाँ पे CONF स्पेस T करके एंटर किया और इसको सेव किया। अब मैं आता हूँ बाहर और यहाँ पे मैं यूजर डालता हूँ CCNA। अब यहाँ पे यदि मैं config T करता हूँ तो क्या मैं जा पा रहा हूँ, देयर वी गो, मैं कर पा रहा हूँ।
मीन्स अब मेरा यूजर ए, जो मेरा नेटवर्क इंजीनियर ए है, वो मेरे राउटर के ऊपर चेंजेस कर सकता है और अभी भी वो इतनी कमांड्स हैं जिनको वो यूज कर पाएगा। इसके अलावा जो भी कमांड्स आप चाह रहे हैं कि वन टू वन में एक एक सिंगल कमांड्स को उसको राइट्स दूं, वैसा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूजर प्रिविलेज यूजर के प्रिविलेजेस जो हैं ये इस तरह से मैनेज किए जाते हैं। बाद में हम लोग ट्रिपल ए सर्वर वगैरह भी देखेंगे, जहाँ पे ये तो छोटे लेवल में यूजर का मैनेजमेंट हो गया, जो डिवाइस बाय डिवाइस हम लोग कर रहे हैं। बट जब काफ़ी ब्रॉड लेवल में यूजर्स क्रिएट हो जाते हैं, उनका मैनेजमेंट फिर डिवाइसेस से करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक ट्रिपल ए सर्वर का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ के थ्रू यूजर मैनेज किए जाते हैं, जिन पे डिवाइसेस के ऊपर किस यूजर को कितना राइट्स रहेगा वो सब वहाँ से डिफाइन होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो आई होप गाइज, अभी बेसिक कमांड्स के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी कमांड्स के बारे में बात कर ली, उनका लैब करके देख लिया। कुछ ऐसी कमांड्स भी हमने देखी जो हमारे CCNA लेवल की नहीं है, बट हम लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।